18 जनवरी बुध के रोज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील के बाद पाकिस्तान की सियासत की गैर यकीनी सूरत हाल में और भी ज्यादा इजाफा हो चुका है। मैशियत इस कदर तबाह का शिकार है कि आइंदा आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में कुछ हफ्ते इस मुल्क का नज़्म नस्क चलाने के लिए भी डॉलर्स बाकी नहीं बचे हैं। और इससे भी बुरी खबर यह कि आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान की मैशियत को ऑक्सीजन के तौर पर फराम किए जाने वाले डॉलर्स की मंजूरी को भी मुअख्खर कर दिया गया है। और दूसरी जानिब गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं, इंकशाफात किए जा रहे हैं कि मुस्तकबिल में वो दूसरे दोस्त ममालिक से डॉलर्स लाने में कामयाब हो जाएंगे। और इससे भी बुरी और बदतर खबर हमारे नाजरीन के लिए वो ये कि पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहिदा बहाल करने के लिए हुकूमत इस आवाम पे टैक्सेस का एक बहुत बड़ा बोझ डालने जा रही है। इस कदर बड़े और भारी भरकम टैक्सेस हम पे अब आयद होने वाले हैं कि कल के रोज शायद मुझे और आपको इस मुल्क में सांस लेने के लिए भी कुछ ना कुछ पैसे टैक्स की मद में हुकूमत को देने पड़ जाएं। नाज़रीन इकराम, खबर कुछ यूं है कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की कर्जों की मंजूरी को मुअख्खर कर दिया गया है। और ये ठीक उस वक्त में ये खबर सामने आ रही है जब पाकिस्तान की मैशियत में कुछ अरब डॉलर्स भी बाकी नहीं बचे। जो पैसे मुल्क में मौजूद हैं वो या तो हमारे दोस्त ममालिक के हैं या उन ममालिक की जानिब से फराहम किए गए हैं जो सिर्फ यहां पर इसलिए रखे गए हैं ताकि रिजर्व की शक्ल में ये मौजूद रहें, इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक्स के पास जो खजाना मौजूद है या प्राइवेट बैंक्स की जो यहां पर डॉलर्स मौजूद हैं वो भी बहुत कम है। ज़ाहिर है अब मुल्क जब अगर अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता किसी ऐसी सूरत हाल की जानिब जाता है तो फिर वो डॉलर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन वो एक तरह से पाकिस्तान की मैशियत का पूरी तरह से बैठ जाने का ऐलान होगा, जिसके बाद फिर ये ऐलान भी कर दिया जाएगा कि अब ये मुल्क दिवालिया हो चुका है। ना कि सिर्फ ऐलान किया जाएगा बल्कि ये तसव्वुर किया जाएगा और वो तमाम तर मालियाती इदारे और वो तमाम तर मल्टीनेशनल कंपनीज और वो तमाम तर ताजर या वो तमाम तर बड़े बड़े ग्रुप्स जो दूसरे ममालिक में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, जो दूसरे ममालिक की मैशियत को चला रहे होते हैं, यानी कि डॉलर्स की मद में वो किसी न किसी तरह से सरमायाकारी कर रहे होते हैं, वो भी सरमायाकारी यहाँ फराम करने में रुक जाएंगे। और ये अल्टीमेटली दूसरी तरह से अगर कहा जाए तो पाकिस्तान की मैशियत का बहुत बड़ा डाउनफॉल होगा। लेकिन ठीक इस वक्त में भी हुकूमत की जानिब से इस तरह के गैर मैं कहूँगा इंतहाई बेवकूफ़ाना फैसले किए जा रहे हैं, इंतहाई जो है वो गैर संजीदा किस्म के तर्ज अमल अपनाया जा रहा है कि जिसकी वजह से ऐसा मालूम पड़ता है कि इस गैर यकीनी की सूरत हाल में मजीद इजाफा होने जा रहा है। अब आप देख लीजिए कि आज के रोज़ भी हुकूमती जमात की जानिब से और हुकूमती इत्तेहाद में मौजूद तमाम तर जमातों की जानिब से इस तरह के बयानात अब भी दिए जा रहे हैं कि जिससे लगता है कि ये सूरत हाल कायम रहने वाली है। और उसी की एक शक्ल, उसी की एक सूरत, उसी की एक मसाल जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी है। हुकूमत ये प्लान रखती है कि आइंदा आने वाले वक्त में वो इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है और जिसकी आज वाज़िया तौर पर तस्दीक असद कैसर ने कर दी है। और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हुकूमत का ये प्लान है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं और आइंदा आने वाले वक्त में अगर हुकूमत ऐसे किसी इकदाम की तरफ जाती है तो हम पूरी तरह से उसे टैकल कर सकते हैं। इससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा होगा और जो है वो हुकूमत मजीद पस्ती की तरफ जाएगी। हुकूमत सिर्फ यही नहीं रुक रही बल्कि आवाम पे, मुझ पे और आप पे इतने ज्यादा टैक्सेस आयद करने जा रही है, और वो भी किसके लिए IMF के साथ मुआहिदा बहाल करने के लिए। गो कि इस वक्त एक IMF का मुआहिदा ही है शायद जो कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचा सकता है, चूंकि तमाम तर लोगों की कमिटमेंट्स, तमाम तर इदारों, तमाम तर दोस्त ममालिक की कमिटमेंट्स इस मुआहिदे पर रिलाई करती हैं। ये मुआहिदा जिसकी खिलाफवर्जी इस साबिक हुकूमत ने की और उसके बाद जिस मुआहिदे की खिलाफवर्जी खुद इस PDM की हुकूमत ने की, एक डिले बरता जाता रहा इस हुकूमत की जानिब से IMF की तरफ से तय करदा शराइत पर, और फिर हमें देखने को ये मिला कि ये मुआहिदा फिर से मुअत्तल हो गया। अब हुकूमत ये प्लान रखती है, ये मंसूबा रखती है कि आइंदा आने वाले वक्त में बुनियादी तौर पर बिलवास्ता टैक्सों और विद होल्डिंग टैक्स की शरहों में इजाफे के जरिए 300 से 400 अरब रुपए की इजाफी टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, बल्कि लगाए जाएंगे, जा सकते हैं, ये तो एक फर्जी तौर पर उन्होंने ले रखा है लफ्ज, लेकिन लगाए जाएंगे। और आगे चल के वो कहते हैं कि पूरी कीमत बिजली की पूरी कीमत 7.50 रुपए फी यूनिट और गैस की कीमतों में 50 से 60% इजाफे तक सार्फिन को फौरी तौर पर
मुंतकिल करना शामिल होगा। हुकूमत का यह प्लान है कि गैस की जो कीमत है उसे बढ़ाकर फौरन 60 से 70% के दरमियान कर दिया जाए, मार्जिन के साथ 50 से 60% तक कर दिया जाए। इसी तरह से आगे फिर कहा जाता है कि गर्दिशी कर्जे का उफरियत 4 खरब रुपए से तजावज कर गया है। हुकूमत को बिजली के नरखों में 7.30 रुपए फी यूनिट इजाफा करना पड़ेगा और इसी तरह से गर्दिशी कर्जा जो 1640 अरब रुपए तक पहुंच गया था, इसे खत्म करने के लिए गैस की कीमतों में इजाफा करना होगा और फिर पावर सेक्टर के 2 बड़े इदारों के मुनाफा और फिर टैरिफ में इजाफे के लिए इसे कम किया जाएगा। IMF ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में दरामदाद में कमी और 855 अरब रुपए की अदम कामयाबी की तनाजर में FBR के टैक्सेस वसूली के 7,470 अरब रुपए के हदफ पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। IMF ने इस्लामाबाद से मिनी बजट 400 अरब रुपए की इजाफी टैक्सेस लगाने का कहा है, जो कि सालाना बजट टैक्सेशन इकदामात से ज्यादा होगा। जब हुकूमत ने 250 अरब रुपए की इजाफी टैक्सेस लगाए थे, अगर हुकूमत ने 400 अरब रुपए की इजाफी इकदामात किए तो रवां माली साल के बकिया अरसे में 175 से 200 अरब रुपए के इकट्ठे कर सकेंगे। यानी कि अगर ये इकदाम किए जाएंगे तो फिर 175 से 200 अरब रुपए मजीद टैक्सेस IMF के लिए इकट्ठे किए जा सकते हैं। आगे चल के कहा गया है कि 1 से 3% की हद में फ्लड लेवी 7 अरब रुपए इजाफी हासिल करने की तजवीज़ दी जा सकती है। हुकूमत ज़र मुबादला की शरह में मुबैना हेरा फेरी के जरिए बैंकों को हासिल होने वाले मुनाफे में से 60 से 70% तक की कटौती पर महसूल आयद करने के इख्तियारात पर गौर कर रही है। ये तो एक ऐसी लीक है या एक ऐसी खबर है जो कि एक मारूफ पाकिस्तानी इदारे ने शाया की है, अब से कुछ देर पहले शाया की है, लेकिन हुकूमत ये प्लान कर चुकी है, हुकूमत ये मंसूबा रखती है और आइंदा आने वाले वक्त में ये बड़ा वादिया नजर आ रहा है कि IMF के साथ मायदा बहाल करने के लिए आपको उन्हीं की शराइत पर अमल करना होगा और वो शराइत यही है कि इस मुल्क के आम आवाम पर, इस मुल्क के आम लोगों पर इस तरह के भारी भरकम टैक्सेस आयद कर दिए जाएं। इस वजह से आयद कर दिए जाएं क्योंकि ये मुल्क ऐसे नाअहलों, ऐसे नालायक लोगों के हाथों में है जो कि महज अपनी सियासत को हमेशा तरजीह देते आए और आज भी दे रहे हैं, जिसके हकीकी मानों में, जिसकी वाज़ेह मिसाल इस मुल्क की मैशत का दिन ब दिन गिरने की सूरत में आपको मालूम पड़ रही होगी। नाज़रीन किराम, इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद भी अब भी हुकूमत ने इतनी गैर जिम्मेदाराना किस्म का रवैया इख्तियार किए रखा है कि आप कल को देख लीजिए किस तरह से स्पीकर असेंबली की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए। फिर यही नहीं, अब एक नया प्लान हुकूमत रखती है और वो पूरी तरह से अपने मुखालफिन को दबाने का, और वो ये भी समझती है कि किसी भी सूरत में हम आम इंतखाबात की तरफ नहीं बढ़ेंगे और ना ही हमें बढ़ना चाहिए। और इसी वजह से वो आइंदा आने वाले वक्त में इमरान खान पे बहुत बड़े बड़े मुकदमात जो कि प्रोसेस में हैं, जो पाइपलाइन में हैं, जिनकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उन्हें भी तेजी से चलाने वाली है। बहरहाल हुआ हो जो भी, इस मुल्क के सियासतदानों के साथ जो भी हो, इस मुल्क के सियासतदान तबके के साथ जो भी हो, सवाल मेरी और आपकी जिंदगियों का है, सवाल मेरी और आपकी हयात का है और सवाल जो है वो इस मुल्क के आम आदमी की भूख का है, जो कि हुकूमत के इन फैसलों से मुझे तो ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है।